जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल और Facebook में अगर देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले प्रेम और भौतिक सुख के मालिक यानी शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और 17 मार्च को दिन में 2 बजे के करीब शुक्र देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि यानी अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, राशियों का हाल कैसा रहेगा, राशियों की चाल, और ख़ासकर आज हम शुक्र के राशि परिवर्तन में आपके प्रेम और दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि आपके पार्टनरों के लिए, या जो आपके पार्टनर हैं, चाहे लव के पार्टनर हैं, चाहे आपके दाम्पत्य जीवन के पार्टनर हैं, पति पत्नी आपस में हैं, उनमें कैसा रहेगा शुक्र का ये राशि परिवर्तन। और जो शुक्र देव मीन राशि में पराशर होरा शास्त्र, भृगु शास्त्र और कई शास्त्रों में कहा है कि जब भी शुक्रदेव मीन राशि में जाते हैं तो वो परमोच्च उच्च के होते हैं और जिससे कि बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम इस कार्यक्रम में मित्रों ये जानेंगे कि आपकी जो पत्रिका होती है, पत्रिका निकाल के आप बैठ जाइएगा, तब ये कार्यक्रम आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शुक्र का आपके 12 भाव के अंदर क्या रिजल्ट होता है, कैसा कॉमनली रिजल्ट देता है शुक्र। अगर आपके इन 12 भाव में स्थित होगा तो साधारणतया क्या रिजल्ट मिलेगा, जनरल प्रेडिक्शन बताना चाहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, अगर शुक्र आपके लगन में अगर हो जाता है, शुक्र लगन में विराजमान होते हैं तो व्यक्ति को सुंदरता प्रदान करते हैं। व्यक्ति के अंदर जन्मजात कोई कला या खेल से संबंधित कला होती है, या वाणी में प्रवीण, वाक्पटुता में प्रवीण होता है, और उनको अच्छा धन, या तो उनकी पारिवारिक स्थिति काफ़ी अच्छी होती है, माता पिता का भाग्योदय होता है जब ऐसे बच्चे का जन्म होता है, या वो ही बच्चा युवावस्था से ही अच्छा धनवान हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में शुक्र विराजमान है तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक को 1 से लेकर 35 साल तक स्ट्रगल करना पड़ता है। 36 साल के बाद उसको धन की प्राप्ति होगी और उसका भाग्योदय परिवार से दूर होगा। बहुत से जातक विदेश में सेटल्ड होते हैं या परिवार से दूर सेटल्ड होते हैं। यदि आपकी कुंडली में तृतीय भाव में शुक्र है तो ये निर्बल स्थिति है। ऐसे में जातक का भाग्य प्रॉपर साथ नहीं देता है। ऐसे में व्यक्ति को अपयश मिलता है और कहा जाता है, कहावत मित्रों, नेकी कर कुएं में डाल, वो स्थिति तृतीय भाव में होती है। यानी तृतीय भाव में शुक्र का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पर आपको, अगर आपकी कुंडली में तृतीय भाव में है तो कुंडली दिखा के इसको उचका करें या इसका मंत्र का जाप जरूर करते रहें, और हमेशा करना पड़ेगा। यदि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में शुक्र विराजमान होते हैं तो चतुर्थ को केंद्र की संज्ञा दी जाती है। अगर यहाँ पर शुक्र आपकी कुंडली में विराजमान है तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा धन प्राप्त होगा, या तो आप अच्छे धनवान परिवार में जन्म होगा आपको वाहन सुख प्राप्त होगा। यदि आप निर्धन परिवार में भी जन्म लेंगे तो अपने कर्म के बल पे आगे धनवान हो ही जाएंगे और आपको अच्छी, सुंदर और सुशील स्त्री का सुख प्राप्त होगा। यदि आपकी कुंडली में पंचम भाव यानी त्रिकोण भाव के अंदर शुक्र बैठे हैं, ये शुक्र की बहुत अच्छी स्थिति होती है, केंद्र और त्रिकोण की, और पंचम भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं कला में आप निपुण होंगे। खासकर ऐसे जातक गायन, उनकी सिंगिंग काफ़ी अच्छी होती है, उनकी वाणी वोकैबुलरी में बहुत अच्छी कमांड होती है, या उनके अंदर कोई ना कोई कला विद्यमान होती है पंचम में अगर शुक्र होता है तो, जिससे कि वो भारी जनता को आकर्षित करने का एक उनके पास कला होती है। खूब धन ऐसे जातक कमाते हैं, नेम एंड फेम अपने काम से कमाते हैं। और ऐसे जातक का जिनका पंचम में शुक्र होता है, बहुत बार मल्टीपल रिलेशन भी होते हैं क्योंकि लोगों को आकर्षित बड़ी जल्दी कर लेते हैं। इसी प्रकार से छठे भाव में यदि मित्रों अगर आपका शुक्र बैठ जाए तो ये जो स्थिति शुक्र की है सदैव निर्बल मानी जाती है। ऐसे में क्या होगा, अगर आपकी कुंडली में शुक्र छठे भाव में बैठ गया है तो आपको शुगर की प्रॉब्लम, नेत्र की प्रॉब्लम, और आपके दाम्पत्य जीवन में आपका अनबन, बहुत बार लोगों का डिवोर्स भी हो जाता है, बहुत बार सगाई टूट जाती है, शादी होती ही नहीं है, या अपयश प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर छठे में
शुक्र का बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर भी जन्मजात आपको शुक्र के उपाय करने पड़ेंगे। सप्तम भाव में अगर आपकी कुंडली में शुक्र विद्यमान है तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा धन प्राप्त होगा, परिवार से दूर आपका भाग्योदय होगा। बहुत से लोगों का भाग्योदय समुद्र या नदी के किनारे होता है या बर्फ वाली जगह पे ठंडे प्रदेश में होता है, विदेश के अंदर होता है। ऐसा देखा गया है कि ऐसी जगह पे जातक अगर रहता है तो खुशहाल रहता है, करियर में ऊंची उड़ान पे रहता है, ये याद रखिएगा। और ऐसे में आदमी का प्रेम विवाह भी होता है और दाम्पत्य जीवन काफ़ी अच्छा होता है अगर सप्तम में शुक्र होता है। यदि आपकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव में यदि शुक्र है तो एक जातक को 1 से लेकर और कहीं ना कहीं 39 ईयर तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा और 40 साल के बाद अचानक उसका जैकपॉट लगेगा या ऐसा काम हाथ में आएगा या ऐसा कुछ राज उसके हाथ में आएगा, एकदम यकायक 7-8 साल में करोड़पति हो जाते हैं। अगर अष्टम भाव में शुक्र विद्यमान है तो खूब धन कमाता है 40 साल के बाद जातक, अचानक भाग्योदय होता है। पर शुक्र की अष्टम में स्थिति मल्टीपल रिलेशन भी देती है, ये याद रखना चाहिए। अब नवम भाव की बात कर लेते हैं। नवम भाव में यदि आपका शुक्र विद्यमान है तो विदेश की यात्रा कराएगा, विदेश का सेटलमेंट कराएगा और अच्छा धन आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार से दसम भाव में अगर आपका शुक्र बैठा है तो आपको व्यापार से बहुत लाभ देगा। आपको नवम और दसम भाव में अगर आपका शुक्र बैठा है तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम करने में आपको बहुत लाभ देने वाला है। साथ ही साथ दसम की बात करें तो ऐसे में जातक के अंदर कोई ना कोई कला विद्यमान होती है और उस कला के जरिए वो काफ़ी मशहूर होते हैं। इसी प्रकार से अगर आपकी कुंडली में लाभ भाव में शुक्र बैठा है यानी 11th हाउस में शुक्र बैठा है तो कहीं ना कहीं 1 से लेकर 35 साल तक आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। 36 साल के बाद आपको खूब धन खूब फेम मिलने वाला है। यदि आपकी कुंडली में 12वें भाव में शुक्र बैठा है तो 12वां भाव शुक्र का निर्बल हाउस है और यहाँ पर बैठने से बहुत बार जेल यात्रा भी हो जाती है, कोर्ट केस हो जाता है, अपयश हो जाता है, नेत्र की प्रॉब्लम देता है, बहुत से लोगों के चश्मे बाल उड़ जाते हैं, दाम्पत्य सुख में अनबन देता है। तो कुल मिला के तीसरा छठा और 12वां भाव जो होता है शुक्र का बहुत अच्छा स्थिति में नहीं होता है। हाँ, और एक और स्थिति में बताना चाहता हूँ, यदि आपकी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण में जो मैंने आपको फल बताए हैं उससे अलग भी फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। वो स्थिति है कि आपके शुक्र के साथ में राहु होगा तो रिजल्ट बदल जाएगा, यहाँ पर आपको उस भाव का रिजल्ट नहीं मिलेगा। शुक्र के साथ में अगर आपकी कुंडली में केतु विराजमान होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिजल्ट बदल जाएगा, चाहे वो लगन में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, रिजल्ट नेगेटिव ही मिलेगा, याद रखिएगा। शुक्र के साथ में राहु होगा तो लज्जित दोष बनेगा। ऐसे में व्यक्ति को जीवन में एक बार अपयश का या दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। शुक्र कोई से भी भाव में आपकी कुंडली में राहु के साथ में बैठ जाएगा तो आपके जीवन में ये घटित होगा ही होगा, आपको एक बार अपयश का सामना करना पड़ेगा। शुक्र केतु के साथ में विराजमान होगा भाव को किसी भी भाव के अंदर तो कहीं ना कहीं आपको या आपके परिवार में कोई ना कोई बीमार ही रहेगा और उस पर आपका खर्चा होता ही रहेगा या कोर्ट कचहरी पे के मामले में आपका धन खर्च होगा। तो मित्रों, ये हमने 12 भाव पे चर्चा की है और लघु रूप में चर्चा की है। संक्षिप्त रूप में कभी जब मैं क्लास लूँगा तब मैं आपको डिटेल में बात करूँगा। अब बात करते हैं 6 ऐसी राशियां जिनके पार्टनरों को इस शुक्र के राशि परिवर्तन से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। सबसे पहली राशि, जैसे ही 17 तारीख को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे तो सूर्य और शुक्र की एक साथ युति बनेगी। सूर्य और शुक्र की युति अच्छी मानी जाती है और सूर्य कहा जाता है शास्त्रों में और प्राचीन ग्रंथों में ये भी कहा जाता है कि शुक्र को छोड़ के सूर्य के साथ में सभी ग्रह अस्त हो जाते हैं, यानी अपना प्रभाव अपना रिजल्ट दे नहीं पाते, शून्य हो जाते हैं। सिर्फ शुक्र के साथ में सूर्य होता है तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होता है। जब शुक्र अपनी परमोज स्थिति में होगा तो और अच्छा रिजल्ट देगा। सबसे पहले मेष राशि की बात करें तो मेष राशि जो आपका पार्टनर है
या आपकी जो प्रेमिका है उनके पार्टनर में उनकी पार्टी या समारोह में जाने के योग बनेंगे 17 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक का बता रहा हूँ। अचानक ही बनेगा, थोड़ा उनका खर्चा भी होगा और जीवन साथी के साथ या पार्टनर के साथ आपकी यात्रा के योग भी अचानक बनेंगे। वहीं पर बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि में देखा जाए तो पार्टनर को अचानक धन लाभ प्राप्त होगा, एक तो ये है। हाँ, दूसरा पार्टनर को ये 17 मार्च से लेकर और 10 अप्रैल तक शारीरिक अरेस्ट या शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा रहने वाला है। इसी प्रकार से जो तीसरी राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि में देखा जाए तो पार्टनर आपको, जो भी आपके पार्टनर है वो आपको नौकरी से संबंधित कोई खुशखबरी देने वाले हैं 17 मार्च से 10 अप्रैल तक, या बॉस से उनको कोई ऑफर प्राप्त होगा या नया डिपार्टमेंट उनका चेंज होगा, बॉस से किसी प्रकार की उनको सराहना मिलेगी या सहयोग प्राप्त होगा। इसी प्रकार से तुला राशि की बात करें तो तुला राशि वालों का अगर देखा जाए तो उनके जो पार्टनर हैं तुला राशि वाले, उनके परिवार में कोई ना कोई खुशखबरी आपको सुनाई देगी। आपका पार्टनर आपको अपने फैमिली से रिलेटेड कोई खुशखबरी देगा और पार्टनर के साथ में तुला राशि की 17 मार्च से 10 अप्रैल तक कोई यात्रा भी है। उसी प्रकार से कुंभ राशि में देखा जाए तो कुंभ राशि में मिला जुला रिजल्ट रहेगा। पहला, पार्टनर के साथ में 17 मार्च से 10 अप्रैल तक आपका कुछ वस्तुएं घर से संबंधित या फंक्शन से संबंधित बहुत ज़्यादा शॉपिंग होने वाली है, यानी शॉपिंग के योग बन रहे हैं और पार्टनर से कुछ बहस भी होने वाली है, यानी कि प्लस माइनस सा रिजल्ट रहेगा। इसी प्रकार से मीन राशि की अगर बात करें तो पार्टनर से आपके रिलेशन मजबूत होने वाले हैं, आपकी बॉन्डिंग मजबूत होने वाली है। आपकी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो गिले शिकवे पार्टनर से दूर होने वाले हैं और आपका पार्टनर परिवार से संबंधित कोई शुभ समाचार 17 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में आपको देने वाला है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।